नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं देश दुनिया की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट में बताइए कि आप हमारी खबर को किस राज्य, जिले, शहर और गांव से देख रहे हैं। ईरान पर जमीनी हमले की तैयारी में ट्रंप, रूस भी मैदान में, तेज धमाकों से दहला तेहरान। जंग के बीच मुसीबत में ईरानी राष्ट्रपति माफी से नाराज, IRGC कमांडर्स ने उठाया बड़ा कदम। UAE पर 16 मिसाइलों और 117 ड्रोन से हमला। खाड़ी देशों में तनाव के बीच राष्ट्रपति नाहयान भावुक। लेबनान में इस्राएली हमले में 394 मौतें, मृतकों में 83 बच्चे। ईरान का UAE पर भीषण हमला। ट्रंप को कीमत चुकानी पड़ेगी, ईरान के शीर्ष अधिकारी लारिजानी की अमेरिका को खुली चेतावनी। मिडिल ईस्ट में महायुद्ध के बीच चीन को याद आया भारत, कहा दोनों देशों को दुश्मन नहीं दोस्त बनना चाहिए। LPG सिलेंडर महंगा, लेकिन 300 रुपए की सब्सिडी देगी सरकार, करोड़ों ग्राहकों को फायदा। ईरानी जहाजों को समंदर में क्यों डुबो रहा अमेरिका, खतरा ऐसा कि एक गलती और US हो जाएगा तबाह। उत्तम नगर में युवक की हत्या के बाद बवाल, लोगों ने फूंके वाहन, जमकर हुआ हंगामा, अर्धसैनिक बल तैनात। ईरान 24 घंटे में इजराइल को खत्म कर देगा, IPL क्रिकेटर कामरान खान का बड़ा दावा। बिहार में बदलेगा मौसम का मिजाज, 9 मार्च से पटना समेत कई जिलों में आंधी के साथ बारिश का अलर्ट। असम में सीट शेयरिंग ने बढ़ाई बीजेपी की चिंता, फ्रेंडली फाइट के मूड में NDA के साथी। 31 मार्च से पहले EKYC कर ले वरना बंद होगा राशन, 1.5 करोड़ परिवारों के खाद्यान्न पर लटकी तलवार। इधर रूसी तेल खरीदने की इजाजत, उधर भारत ने गैस कंपनियों को LPG प्रोडक्शन बढ़ाने के दिए आदेश। क्या समय पर होंगे पंचायत चुनाव? 15 अप्रैल को वोटर लिस्ट, बीजेपी से गठबंधन पर खुलकर बोले OP राजभर। ओम प्रकाश राजभर ने UP पंचायत चुनाव के समय पर संपन्न कराए जाने को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि 15 अप्रैल को वोटर लिस्ट जारी होगी। योगी सरकार की फ्री कोचिंग स्कीम का जलवा, अभ्युदय योजना के 6 अभ्यर्थियों का UPSC परीक्षा में चयन। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहतर संसाधन और मार्गदर्शन उपलब्ध कराने की योगी सरकार की फ्री कोचिंग स्कीम ने जलवा बिखेरा है। अभ्युदय योजना के 6 छात्रों का UPSC में चयन हुआ है। हिमाचल प्रदेश में नहीं बनेंगी नई ग्राम पंचायतें, राज्य चुनाव आयोग ने पंचायती राज विभाग को दिए निर्देश। MP में खसरे की दस्तक, 4 जिलों में मिले 12 नए मरीज, स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया अलर्ट, घर घर सर्वे शुरू। सख्त पहरे में उत्तम नगर, भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच लोग घरों में कैद, FIR में जोड़ी नई धाराएं। अखिलेश यादव का बड़ा बयान, हम सब लोग तो चाहते थे कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के रूप में रिटायर हों। UP विधानसभा चुनाव से पहले जयंत चौधरी को झटका, जैनब सिकंदर ने छोड़ी पार्टी। आवास का पैसा लिया, घर नहीं बनाए, अलीगढ़ में निकली 303 लाभार्थियों पर 3.25 करोड़ रुपए की रिकवरी। UP में आयकर विभाग का कारनामा, मजदूर के बाद अब ऑटो चालक को भेजा 38 करोड़ 50 लाख का नोटिस। रूस ने बढ़ाए तेल के दाम, अब डिस्काउंट की जगह प्रीमियम वसूल रहे पुतिन, भारत की बड़ी टेंशन। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका, TMC में शामिल हुए मोतियूर रहमान। ये संविधान और लोकतंत्र का अपमान, राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल उल्लंघन को लेकर TMC पर बरसे PM मोदी। CM ममता का पलटवार, कहा बंगाल को निशाना बनाया जा रहा, नहीं हुआ प्रोटोकॉल का उल्लंघन। निशांत कुमार की ज्वाइनिंग से गायब रहे नीतीश कुमार, पटना में सुरंग का काम शुरू कराने सड़क पर उतरे। पश्चिम एशिया युद्ध पर बोले संजय राउत, कमजोर पड़ रही भारत की वैश्विक मौजूदगी, PM मोदी की चुप्पी पर उठाए सवाल। जदयू में शामिल हुए निशांत कुमार, सदस्यता ग्रहण के बाद बिहार की जनता को क्या मैसेज दिया? जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार अपनी राजनीतिक पारी का आगाज कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि मैं सभी कार्यकर्ताओं और बिहार की जनता को नमन करता हूं। बिहार के छपरा में प्रशासनिक गाड़ियों में तोड़फोड़, असामाजिक तत्वों के उत्पात से तनाव, बढ़ाई गई सुरक्षा।
शंकराचार्य बोले, गाय के मांस से आय करने वालों को सनातन समाज कभी माफ नहीं करेगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सीएम योगी बोले, बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगाने वालों को धरती पर जगह नहीं मिलेगी। कई पंपों पर खत्म हुआ पेट्रोल, दिखने लगा युद्ध का असर। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद में नहीं मिला लोगों को तेल, दिखने लगा युद्ध का असर। 60 रुपए महंगा हुआ घरेलू गैस सिलेंडर, 25 दिन बाद होगी बुकिंग, बिना ओटीपी डिलीवरी नहीं। राष्ट्रपति मुर्मू के अपमान पर भड़के सीएम मोहन यादव, ममता बनर्जी से की माफी की मांग। सपा को बदनाम करने वाले गाने पर दर्ज कराएंगे एफआईआर, बीजेपी पर भड़के अखिलेश यादव। सीएम योगी की सौगात, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलेगी साड़ी यूनिफॉर्म, बीमा आयुष्मान कार्ड का भी लाभ। अखिलेश का मोदी पर हमला, कहा अब विदेशी तय कर रहे हैं हमारी विदेश नीति, उठाया शंकराचार्य का मुद्दा। केशव प्रसाद बोले, ममता सरकार का आचरण लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ, लांघी सभी सीमाएं। पीएम मोदी की दिल्ली को 33,500 करोड़ रुपए की सौगात, मेट्रो के 2 नए कॉरिडोर का करेंगे उद्घाटन। उत्तम नगर हत्याकांड के मुख्य आरोपी के घर पर बुलडोजर एक्शन, एमसीडी की कार्रवाई, दिल्ली पुलिस ने की 8वीं गिरफ्तारी। पीड़ित परिवार से मिले स्वास्थ्य मंत्री, भाजपा सांसद बोली दोषियों को नहीं बख्शेंगे। झारखंड की मुख्यमंत्री मनिया सम्मान योजना पर बड़ा अपडेट, महिलाओं के खातों में भेजे गए 2,500 रुपए। निशांत कुमार जेडीयू में हुए शामिल, क्या इस एंट्री के साथ शुरू होगी बड़ी परीक्षा। मध्य प्रदेश के जबलपुर में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 700 घरों पर चलेगा बुलडोजर, अतिक्रमण मुक्त होगी मदन महल पहाड़ी। अब नए वोटर बनवाने के लिए 10 अप्रैल तक करना पड़ेगा इंतजार। 10 अप्रैल को जारी होगी अंतिम वोटर लिस्ट। गुजरात को लूटने वाले जाएंगे जेल, गांधीनगर रैली में अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी खत्म करने का किया आह्वान। अगले चुनाव में महिलाओं को 33% आरक्षण, अशोकनगर में सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान। ममता बनर्जी का आरोप, भाजपा बंगाल की मतदाता सूची से 1 करोड़ नाम हटाने की साजिश रच रही है। बंगाल में राष्ट्रपति मुर्मू के अपमान पर भड़के सीएम योगी, टीएमसी को बताया अहंकारी, माफी मांगने को कहा। दिल्ली के उत्तम नगर मर्डर मामले में एक और गिरफ्तारी, तरुण के भाई ने कहा आरोपियों का एनकाउंटर हो। बीजेपी से नाराज आरके सिंह बागी हुए, अमेरिका का नाम लेकर मांगा मोदी से इस्तीफा। एलपीजी सिलेंडर की कीमत बढ़ने पर कांग्रेस का हमला, खरगे बोले पर्याप्त तेल गैस मुहैया कराने में सरकार लाचार। भारत के पास 25 करोड़ बैरल तेल, संकट में कितने दिन चलेगा। ईरान युद्ध खिंचा तो बैकअप प्लान। ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध के कारण मिडिल ईस्ट में तनाव है, इसने पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। इसके चलते इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल सप्लाई बाधित हुई है, खासतौर से जो तेल होर्मुज स्ट्रेट के रास्ते गुजरता है उस पर काफी असर पड़ा है। ऐसे में ये सवाल उठना लाजिमी है कि भारत के पास इन हालात से निपटने के लिए रिजर्व में कितना तेल है, ये कितने दिनों के लिए काफी है। आज की खबरों में बस इतना ही। इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप हमारी खबर को कहां से देख रहे हैं।